तो बीटेक के अंदर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीएस और आईटी, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इस वीडियो के अंदर उसी चीज़ की बात करते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन कि आप इस वीडियो को किस समय पे देख रहे हो, अगर आपके कॉलेज के एडमिशन्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं और आपके पास ऑप्शन है सेम कॉलेज के अंदर कौन सी ब्रांच मुझे चूज़ करनी चाहिए, तो स्ट्रेट अप कंप्यूटर साइंस की तरफ जाइए। अगर आपके पास दो कॉलेजेस का ऑप्शन है, एक कॉलेज के अंदर सीएस मिल रही है, एक कॉलेज के अंदर आईटी मिल रही है, बट वो जो आईटी वाला कॉलेज है वो काफ़ी बेहतर कॉलेज है सीएस वाले कॉलेज से, तो कॉलेज को प्रेफरेंस देना और आईटी ब्रांच को आप चूज़ कर लेना। अब बात करते हैं कि यार डिफरेंसेस क्या है दोनों ब्रांचेज में। तो आईटी और सीएस के लगभग 70 से 80% जो सब्जेक्ट्स है वो बिल्कुल सेम होते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था ओवर द ईयर्स, पिछले 10-15 सालों से कंप्यूटर साइंस की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करें 20-25 साल पहले की, और जब मान लो बड़े बड़े आपके जितने भी कॉलेजेस हैं पहले भी एग्जिस्ट करते थे, उस समय पे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस वॉज नॉट द ब्रांच जो कि सबसे हाई कट ऑफ पे जाती थी। बट इस समय पे ये चीज़ सच है, क्योंकि सबसे हाई पेइंग पैकेजेस हम यही देखते हैं यूजुअली कंप्यूटर साइंस में ही जाते हैं, कंप्यूटर साइंस के बच्चों को मिलते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि टेक प्लेसमेंट्स हाईएस्ट पैकेजेस देती है और दूसरी ब्रांचेस के बच्चे भी उसके अंदर बैठ सकते हैं और शायद उनको भी ग्रैब कर सकते हैं वैसे अगर मैं बात करूँ तो। बट स्टिल आईटी क्यों आई ब्रांच? कंप्यूटर साइंस की अगर मेरे को सीट्स और इंक्रीज़ करनी थी तो दूसरी ब्रांचेज ऐसे इंट्रोड्यूस कर ली, जैसे कि आईटीआई। अब आज के समय पे और भी ज़्यादा कंप्यूटर साइंस की डिमांड होने लग गई थी, तो फिर सीएस विद एआई, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सीएस विद आईओटी, बहुत सारी ब्रांचेज इंट्रोड्यूस होने लग गई है। इनका सबका पर्पस सेम ही है, कंप्यूटर साइंस की ही आपको काइंड ऑफ पढ़ाई कराई जाएगी। और यूजुअली आपको जो प्लेसमेंट्स देखने को मिलती है तो सब में ऑलमोस्ट समान देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंप्यूटर साइंस वर्सेस कंप्यूटर साइंस विद समथिंग, तो इन सब में आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस को ही चूज़ करना, क्योंकि अभी भी जब कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए तो वो कभी कभी क्या होता है कि लिखती है ये वाली ब्रांचेज अलाउड है, तो वो लिखती है सीएस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड वो मिस कर देती है ये लिखना कंप्यूटर साइंस विद एआई करके, जबकि हो सकता है वो ज़्यादा हायर कट ऑफ पे ब्रांच गई हो। तो इन चीज़ों में मेक श्योर करना कि प्योर सीएस ही आप चूज़ करना। बट येस, अगर आपको आईटी मिल रही है, सीएस मिल ही नहीं रही है, तो ऑलमोस्ट सेम ब्रांच है। आईटी में कंपनीज अलाउ करती है 99-98% कंपनीज जो कि सीएस के बच्चों को अलाउ करेगी प्लेसमेंट्स के लिए, वही आईटी के लिए भी करती है। बड़ी बड़ी कंपनीज के भी पैकेजेस आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स के बच्चे ग्रैब करते हैं डेफिनेटली। तो यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। एज सच कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। मेरे पर्टिकुलर कॉलेज की बात करूँ तो इनफैक्ट आईटी का जो करिकुलम था या जो भी सिलेबस मैं कहूँ, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ में रहते थे, क्योंकि बहुत सारे उनको ब्रेक्स मिलते थे और कम क्लासेस होती थी आईटी वाले बच्चों की। कंप्यूटर साइंस में थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई होती थी एक्स्ट्रा हल्की सी। तो दोनों ही बढ़िया ब्रांचेज है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ब्रांचेज ही मैं इनको बोलूँगा। कोई भी आप इनमें से चूज़ करोगे तो आपके लिए गुड टू गो ब्रांच है। ठीक है, बात करें अगर बाकी ब्रांचेस की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी बुरी ब्रांच नहीं है वैसे तो। वहाँ से भी मेजॉरिटी बच्चे टेक में ही प्लेसमेंट लेते हैं। बट ओनली प्रॉब्लम उसमें क्या रह जाती है कि बच्चे पढ़ते कुछ और है अपने 4 साल, एंड देन प्लेसमेंट के लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है। सीएस वालों और आईटी वालों को भी, बच्चों को, अगर आप इस ब्रांच में हो तो आपको भी अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए तो अलग से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। कॉलेज का करिकुलम अभी भी इतना अच्छा है नहीं जो कि सब कुछ कवर कर ले। बट येस, एटलीस्ट ये होता है कि हम कुछ फालतू की चीज़ें इतनी नहीं पढ़ रहे जो शायद हमें कभी काम ना आए सीएस में अगर आप हो तो, जबकि बाकी ब्रांचेज में डेफिनेटली ये वाली चीज़ आपको फेस करनी पड़ जाती है। तो बाकी इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। आईटी सीएस ऑलमोस्ट बराबर सी ही चीज़ें हैं। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो एडमिशन लेना चाह रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो अपने ही कॉलेज में आपकी ब्रांच अगर अपग्रेड हो पा रही है इवन आईटी तक भी, डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है, वो भी एक तरीके से कंप्यूटर साइंस का ही आपका काम करने वाली है। तो मेक श्योर करो कि अगर ऐसा हो पा रहा है, कोई भी इन दोनों में से ब्रांचेज आपको मिल रही है, इट इज़ वेरी गुड। अगर आईटी से भी आप सीएस में अपग्रेड कर पा रहे हो तो कर लो, थोड़े 1-2% चांसेस आपके इंक्रीज ही हो रहे हैं प्लेसमेंट लगने के, ज़्यादा अच्छी वाली। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी उन बच्चों के लिए जो शायद अब एडमिशन लेंगे, उन बच्चों के लिए जो एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, आप बस इन ब्रांचेज में अगर आ गए हो उसका ये मतलब नहीं है कि आप करोड़पति बन गए हो। ठीक है, आपको मेहनत यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। आज के समय पे आपको अपस्किल होना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सारे ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? अगर आप उनसे ज़्यादा और बेटर चीज़ें पढ़ोगे, अगर आप उनसे ज़्यादा अप टू डेट रहोगे, और अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहोगे। ठीक है, तो रिलाय अपने स्किल्स के ऊपर भी करना। ब्रांचेस दोनों ही अच्छी है, बट यू नीड टू बी स्किल्ड एज वेल। बाय।